पाकिस्तान में टीमू या दीगर प्लेटफ़ॉर्म से जो चीज़ें खरीदने के शौकीन लोग थे, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि तमाम तर जो टैक्स लगाया गया था, तकरीबन 5% टैक्स था, उसको रिमूव कर दिया गया है। ये हुआ कैसे? और लेकिन यहाँ पर एक कैच भी है कि ये टैक्स हटने से प्राइसेज़ कितनी नीचे आएँगी? क्या सारी प्राइसेज़ नीचे आ जाएँगी या फिर थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो रहेगा इसके ऊपर? बहरहाल जो 5% टैक्स था वो तो मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया गया है और हुआ ये इस तरह से है कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर डाला गया था कि अमेज़न और दीगर जो सर्विसेज़ हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसको जो है वो कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। अब पाकिस्तान की मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के कहने के ऊपर ये टैक्स लगाया था। तो अमेरिका ने ये हामी भरी है कि हम आईएमएफ से बात करेंगे कि भाई ये वाला जो मामला है ना यहाँ पर थोड़ी-सी जो है वो छूट दे दी जाए और जो बाहर से सर्विसेज़ प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर टैक्स ना लगे। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि टीमू तो अमेरिकन कंपनी नहीं है, वो चाइनीज़ कंपनी है। तो उसका जवाब ये है कि जब अमेरिकन कंपनीज़ उनसे जब ये पाबंदी हटेगी, तो ऑफ़ कोर्स फिर टीमू और दीगर जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर भी पाबंदी नहीं रह सकेगी। दैट्स व्हाई टीमू और दीगर प्लेटफ़ॉर्म जो है, उनसे पाबंदी हटाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि 300% जो प्राइसेज़ बढ़ी थी, यानी कि 1000 की चीज़ तकरीबन जो है वो 7-8 हज़ार या 10 हज़ार तक चली गई थी। तो 5% टैक्स हटने से वो प्राइसेज़ नीचे तो आएँगी, लेकिन स्टिल जो 18% टैक्स आयद किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्टिल एप्लीकेबल है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लगाया गया था, वो इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लगेगा। ऑल्दो के प्राइसेज़ आधी या उससे भी कम जो है वो हो जाएँगी लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत टैक्स रहेगा। जो जिस कीमत के ऊपर आपको चीज़ें पहले मिल रही थी, एग्ज़ैक्टली उसी कीमत के ऊपर आपको दोबारा चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी दराज़ से जाकर खरीदने से बेटर ये है कि आप टीमों से खरीद लें, वैरायटी, क्वालिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें जो है, वो काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तानियों को सूट करती हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये प्राइसेज़ जो है वो नीचे आती हैं क्योंकि फैसला एफबीआर की तरफ से ले लिया गया है। अब हो सकता है कि इसी वीक के अंदर प्राइसेज़ नीचे आ जाएँ या हो सकता है कि कुछ दिन और लग जाएँ। ज़ाहिर बात है जो प्लेटफ़ॉर्म है वो देखेंगे मार्केट की सूरत-ए-हाल क्या है और टैक्सेस की सूरत-ए-हाल क्या है, कोई और चेंज तो नहीं आ रहा, उसके फ़ौरी बाद जो है जब उनको असेसमेंट उनकी हो जाएगी, तो प्राइसेज़ जो है उनको ड्रॉप कर देंगे।